हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इग्नू बीसीए सेकंड सेम की जो मैथ्स है, जो डिस्क्रीट मैथ्स वाला टॉपिक है, उसका सब्जेक्ट कोड है MCS 013। ठीक है, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे और मैं आज आपको ब्लॉक 1 यूनिट 1 प्रीपोजिशनल कैलकुलस की ओर लेके चल रहा हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रीपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। देखिए प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। दे आर द एलिमेंट्री एटॉमिक स्टेटमेंट। ये एक एलिमेंट्री एटॉमिक स्टेटमेंट है और वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज है। ठीक है, जिसको हम WFF भी कहते हैं। दे मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये या तो ट्रू होते हैं और या नहीं तो फॉल्स होते हैं। ठीक है, या तो स्टेटमेंट ही ट्रू है या नहीं तो फॉल्स है। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट्स, प्रीपोजिशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये टू टाइप्स स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट वो होता है स्टेटमेंट दैट डज नॉट कंटेन अदर स्टेटमेंट, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसमें नहीं आता, उसे हम सिंगल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, तो जैसे ये कोई एग्जांपल है तो हमने इसको प्रीपोजिशन को हम डिनोट कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या होता है मैं सब बताता हूँ आपको। तो यहाँ पहले मैंने आपको नोट लिया हुआ है कि स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट T एंड F। स्टेटमेंट्स को आप कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से लेकर जेड के बीच में किसी भी अल्फाबेट से आप इसे मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, लेकिन टी एंड एफ को छोड़ के, क्योंकि टी और एफ ये वैल्यूज जो है ये हमारा ट्रूथ टेबल में बनता है। और आपको जैसा कि पता है, आपने इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ा होगा, इसमें अरिथमेटिक्स में लॉजिकल गेट्स वगैरह आप पढ़ेंगे सी वगैरह में। तो इसमें क्या होता है कि आपने इसमें पढ़ा हुआ एक वो टेबल होता है, ट्रुथ टेबल होता है। तो उसके अंदर जैसे एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सॉर होता है, एंड और होता है। इन सारे गेट्स में आपने देखा होगा कि जब ट्रुथ टेबल बनती है तो उसमें क्या बनता है, जैसे ए कोई एलिमेंट ए लेते हैं, फिर बी लेते हैं, फिर सी डी, ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे वैल्यूज क्या होती है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से वैल्यूज होती है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, जो जीरो है वो मेरी फॉल्स है इन डिस्क्रीट मैथ्स, और जो वैल्यू 1 है वो मेरी ट्रू है। ठीक है, तो ये बेस्ट उस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, इसलिए हम T एंड F को छोड़ के बाकी मतलब कि जो 24 अल्फाबेट्स होते हैं, जो भी ए से लेके जेड के बीच में T एंड F को छोड़ के जो बाकी 24 अल्फाबेट्स होते हैं, किसी किसी भी इस अल्फाबेट को हम कैपिटल लेटर्स में इसको स्टेटमेंट्स को यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है लेट पी, पी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है क्योंकि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ ट्रू है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, दूसरा टाइप। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है कि टू और मोर स्टेटमेंट्स एक साथ, एक ही स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को हम लेते हैं तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है, यू आर वेट वेन आइदर इट रेन्स और यू आर इन रिवर। आप गीले हो जाओगे कब, जब बारिश होगी या आप जब नदी में होगे जब। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, यू आर वेट वेन आइदर इट रेन्स ये एक स्टेटमेंट है, और यू आर इन रिवर ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्टर का काम कौन सा कर रहा है, वो कर रहा है और। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ दो स्टेटमेंट है तो यहाँ क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है कि यू आर वेट व्हेन आइदर इट रेन्स और यू आर इन रिवर। तो स्टेटमेंट पी क्या बनेगा, जैसे पी स्टेटमेंट मैंने माना लेट फर्स्ट स्टेटमेंट इक्वल्स टू पी, तो पी स्टेटमेंट है यू आर वेट व्हेन इट रेन्स। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट यू आर वेट व्हेन यू आर इन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि दोनों कंडीशन में आप गीले हो रहे हो, जब बारिश होगी जब भी आप गीले हो रहे हैं, या जब आप नदी में हो जब भी आप गीले हो रहे हो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो P इज ट्रू देन Q इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और यही इस वाले स्टेटमेंट कनेक्टर का काम क्या कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है ये वाला और। ठीक है, इसमें जो है और जो है वो मेरा इसके अंदर कनेक्टर्स का काम कर रहा है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉजिकल कनेक्टर्स पे। लॉजिकल कनेक्टर्स को 5 तरह के होते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या क्या होता है उसको हमारी देखते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी एंड होता है, एंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
डिसजंक्शन, डिसजंक्शन होता है मेरा और, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेशंस को नॉट कहते हैं, उसको आप यहाँ 7p मत बोलिएगा, ये नेगेशन सिंबल है, नेगेशन ऑफ p, 7p नहीं है यहाँ पे, नेगेशन है ये। फिर है यहाँ पे कोमा पी, ऐसे कोमा लगा के पी लिख देंगे या पी पे बार लिख दें, ठीक है। तो ये नेगेशन के सिंबल है। कंडीशनल, कंडीशनल होता है कि जब एक तरह से कंडीशन हो, यानी पी कंडीशनल, पी इम्प्लाइज बी हो, पी इम्प्लाइज क्यू हो या ए इम्प्लाइज बी हो, तो ये कंडीशनल होता है, ठीक है। बाय कंडीशनल क्या होता है कि दोनों तरफ से कंडीशन, यानी ए इम्प्लाइज बी एक कंडीशन, बी इम्प्लाइज ए दूसरा कंडीशन। तो इस तरह के इसको हम इसमें लॉजिकल कनेक्टर्स में आते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला कंजंक्शन है, कंजंक्शन को मैंने यहाँ डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, लेट पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू। जहां पे मैंने लिया पी और क्यू दो अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन पी और क्यू कब ट्रू होगा कि जब पी और क्यू दोनों ही वैल्यू मेरी ट्रू होगी, तो मेरा जो है पी एंड क्यू जो आएगा वो मेरा ट्रू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं, जैसे उसमें होता है कि 0 0 1 1 होता है, फिर 0 1 0 1 लिखते हैं बुलियन में। तो इसमें क्या होता है 0 0 फिर 1 1, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर दोनों वैल्यू ट्रू, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक ही कंडीशन लिया है कि पी एंड क्यू आर ट्रू। जब दोनों वैल्यू हमारी फॉल्स है तो स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा। जब एक वैल्यू फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, जब भी मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा इन कंजंक्शन केस। अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो भी मेरा स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा। लेकिन जब दोनों वैल्यू ट्रू है, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, तो देन पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो लास्ट भी हमारा ट्रू होगा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये मेरा कंजंक्शन का है, ठीक। अब आता है अगला उसमें डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या कहता है, डिसजंक्शन कहता है कि या तो एक वैल्यू फॉल्स हो और एक वैल्यू, या दोनों में से कोई एक ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो, तो उस कंडीशन में हमारा डिसजंक्शन अप्लाई होता है। जैसे देखिए ऊपर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हमारा आंसर भी फॉल्स आएगा। इसमें क्या सेकंड केस में क्या लिया, एक वैल्यू फॉल्स है दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो ये वाला मेरा ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक वैल्यू, पहली वाली वैल्यू मेरी ट्रू है, दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स है, तो इसमें भी एक, दोनों में दो में से एक ट्रू है, तो ये वाला भी मेरा ट्रू हो जाएगा। अगले में दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू हो गई होगा। तो ये केस आता है मेरे डिसजंक्शन में या और वाले केस में, ठीक है, पी और क्यू, ठीक। अब अगला आता है नेगेशन। नेगेशन क्या होता है, नेगेशन में जैसे जो भी वैल्यू होती है पी का, उसका अपोजिट लिखते हैं हम क्यू उसमें, नॉट ऑफ पी में। जैसे देखिए पी में क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स का यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ भी फॉल्स का ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू का फॉल्स हो गया, यहाँ भी ट्रू का फॉल्स हो गया। इस तरह से यहाँ होता है। अब यहाँ जैसे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉल्स है तो इधर ट्रू है, अगर इधर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। यानी नॉट ऑफ पी जो होगा वो पी का अपोजिट होगा। अगर सामने वाले उसमें अगर ट्रू वैल्यू ले रहा है तो वो नॉट ऑफ जो भी होगा, नॉट ऑफ जिसकी भी वैल्यू निकाली नेगेशन की, तो उसमें वो अगर सामने वाला फॉल्स ले रहा है तो वो ट्रू लेगा, और वो ट्रू ले रहा है तो ये फॉल्स लेगा। ऐसे इसमें बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको सिंगल सिंगल का बताया कि ट्रू फॉल्स इस तरह से होगा, या फॉल्स ट्रू इस तरह से होगा, ठीक है, या ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से होता है। अगर 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो उस समय कैसे होगा, यानी पी के आर 3 वैल्यू है, तो उस समय के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है आपको कि जब 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो उस समय हमारे क्या कंडीशन बनेगी नेगेशन में। तो या तो हो सकता है तीनों ही वैल्यू फॉल्स हो, या दो वैल्यू फॉल्स फिर एक ट्रू, फिर ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू फॉल्स हो जाए, बीच वाली ट्रू, फिर इधर वाली फिर फॉल्स हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहली वाली वैल्यू फॉल्स फिर बाकी के दो ट्रू, फिर ऐसा हो सकता है पहली वाली ट्रू बाकी के दो फॉल्स, फिर ऐसा हो सकता है एक बार पहली ट्रू, बीच का फॉल्स, सेकंड वैल्यू फॉल्स, फिर थर्ड वैल्यू फिर से ट्रू। या आपको ऐसा भी पूछ दे सकता है कि दो वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है, या तीनों ही वैल्यू आपकी यहाँ पे ट्रू है। तो इस तरह से हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं, ठीक है। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में कहता है कि अगर हमारा या तो दोनों वैल्यू फॉल्स हो, दोनों वैल्यू सेम सेम हो तो हमारा ट्रू है। अगर हमारा पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो भी हमारी वैल्यू ट्रू होती है। यही बात बस हमें कंडीशन सिखाता है। तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया दोनों वैल्यू सेम सेम है, यानी पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स,
तो देन P implies Q are true. If P is false and Q is true, तो then P implies Q is also true. And if P and Q both are true, तो then P implies Q is true. ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं, जबकि यार तो दोनों ही वैल्यू सेम सेम हो तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जब P हमेशा फॉल्स होना चाहिए, Q हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी, इसके अलावा हमारी वैल्यू मायने नहीं करती। ठीक है, लेकिन देखिए बाई कंडीशन क्या सिखाता है हमें, बाई कंडीशन ये सिखाता है कि दोनों वैल्यू P एंड Q बोथ आर सेम, तो देन P बाई कंडीशन Q इज ट्रू। ये हमें बाई कंडीशन सिखाता है। यहां मैंने लिखा हुआ है P बाई कंडीशन Q इज ट्रू व्हेन P एंड Q हैव सेम वैल्यूज, दोनों की सेम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू ट्रू है, और दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये वाली वैल्यू भी ट्रू है। तो इस तरह के आते हैं हमारे बाई कंडीशन में। ठीक है, अब हम आते हैं अगले में, सम टर्म्स ऑफ प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल्स के कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टोटोलॉजी किसे कहते हैं, टोटोलॉजी के अंदर क्या आता है, सारे वैल्यू ट्रू आते हैं। ठीक है, एवरी वैल्यू इज ट्रू इन टोटोलॉजी। यहाँ लिखा व्हेन रिजल्टेंट वैल्यू आर ऑल ट्रू, टोटोलॉजी में आता है कि हमेशा ट्रू वैल्यू को ही लेगा टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स वैल्यू को लेगा। जैसे देखिए मैंने ये एग्जांपल दिया है, P और नॉट ऑफ P इज ऑलवेज ट्रू। जब आपको P और नॉट ऑफ P पूछा जाए तो ये हमेशा इसकी सारी वैल्यू ट्रू होगी। या आपको ये कंडीशन पूछा जाए कॉन्ट्राडिक्शन में, अगर आपको दे रहा है कि P एंड नॉट ऑफ P इज ऑलवेज फॉल्स, तो ये कंडीशन हमारा उसमें आएगा कॉन्ट्राडिक्शन में कि सारे वैल्यूज के अंदर फॉल्स है, ट्रू हो ही नहीं सकता। जो वैल्यू ट्रू होगी वो भी हमारा फॉल्स हो जाता है। फिर आता है सेटिस्फिएबल। सेटिस्फिएबल में आता है वैलिड वैल्यूज। ठीक है, मतलब इसके अंदर ट्रू की वैल्यू ज्यादा होगी फॉल्स से, वो हमारा सेटिस्फिएबल होता है। अनसेटिस्फिएबल क्या होता है कि इसके अंदर फॉल्स की वैल्यू ज्यादा होती है ट्रू वैल्यू से, यानी तीन कंडीशन आपके फॉल्स के आएंगे, एक कंडीशन आपका ट्रू का आएगा, तो अनसेटिस्फिएबल है। और सेटिस्फिएबल क्या होता है कि अगर हमारे तीन वैल्यू ट्रू का आएगा और एक वैल्यू फॉल्स का आएगा तो वो हमारे सेटिस्फिएबल में होता है। ठीक है, ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स, और उसमें है फॉल्स इज ग्रेटर देन ट्रू। अब डुप्लीकेसीज होती है इसमें। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे इसमें सिंबल्स में एंड होता है तो और में कन्वर्ट हो जाता है, अगर और होता है तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो वो फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट में, अगर फॉल्स वैल्यू होती है तो वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, इसे हम स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, कोई a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू P एंड Q, उसका फिर यहाँ पे ब्रैकेट है और का, फिर नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। तो इसका डुप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, ए के ऊपर स्टार लगाएंगे तो ये डुप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया हमने। ठीक है, ए से स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा P और Q एंड नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ जो एंड का सिंबल था वो और हो गया, यहाँ पे और था तो वो एंड बना दिया, यहाँ पे एंड था तो इसे और बना दिया, बाकी सब हमने सेम उतार दिया। सिंबल केवल इसमें चेंज करते हैं, तो ये मेरी डुप्लीकेसी इसमें आती है। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स क्या सिखाता है, डी मॉर्गन्स हमें नेगेटिविटी को क्रिएट करना सिखाता है। यहाँ पे देखिए जैसे जिसके साथ नेगेशन साइन लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसके साथ तो हम लगाएंगे, और जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ हम हटा देंगे। जैसे देखिए नेगेशन ये कॉमन है, ठीक है, तो इसे सेम उतार देंगे। अब यहाँ देखिए ए के साथ नेगेशन नहीं था तो हमने ए के साथ यहाँ पे नेगेशन लगा दिया, और बी के साथ था तो बी के साथ हटा दिया। अब यहाँ पे क्या किया, और मतलब कि साइन जो है साइन भी हमने चेंज कर दिया, ये एंड था तो उसकी जगह और लगा दिया। यहाँ देखिए यहाँ ए के साथ नेगेशन है तो यहाँ से हटा दिए, और ये साइन था और का तो इसको एंड का साइन बना दिया। अगर बी के साथ नहीं था तो बी के साथ हमने लगा दिया। तो ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ सिखाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कुछ इसके एग्जाम्पल्स कि ये इस तरह था, तो इसका जैसे यहाँ पे ए के साथ ए का ए लिख दिया, फिर एंड का और कर दिया, इसके नेगेशन एंड और एंड इसको चेंज करके हमने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ के अंदर क्या होता है, कंडीशनल लॉ के अंदर होता है आपका P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ P और Q। ठीक है, नेगेशन साइन कॉमन है, यानी नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q, इस तरह से होगा। तो इससे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आएगी, पहले फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी 0 0 1 1, और Q की वैल्यू 0 1 0 1, यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू।
ठीक है। तो P इम्प्लाइज क्यों क्यों हो जाएगा, पहले दो वैल्यू मैंने कहा था कि दो सेम सेम वैल्यू होती है तो वो ट्रू हो जाती है, और अगर P हमारी ट्रू है और Q हमारा फॉल्स है तो वो भी हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉट ऑफ P निकालेंगे। नॉट ऑफ P निकालने का यहाँ देखिए आप कि अगर वैल्यू वैल्यू अगर मेरे पास P के अंदर पहले फॉल्स फॉल्स है फिर ट्रू ट्रू है, तो ये भी फॉल्स फॉल्स और फिर ट्रू ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। इसका नॉट ऑफ P एंड Q निकालना है, तो इसके लिए पहली सारे वैल्यू इस तरह हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, बोथ आर द सेम। ठीक है। अब बाय कंडीशनल क्या सिखाता है, बाय कंडीशनल हमें दिखाता है कि अगर P इम्प्लाइज P बाय कंडीशनल क्या हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि P बाय कंडीशनल क्यों एंड क्यों बाय कंडीशनल P, यानी P इम्प्लाइज क्यों ले रहा है तो क्यों इम्प्लाइज P भी लेगा। अगर बाय कंडीशनल P इम्प्लाइज क्यों हुआ है और इसमें अगर इसे एक्सप्लेन करना, डिटेल्स में एक्सप्लेन करना, तो आप इसे क्या करेंगे, नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ और नॉट ऑफ Q एंड नॉट ऑफ P नॉट ऑफ Q एंड और नॉट ऑफ P, इस तरह से आप इसे डेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम प्रेडिकेट में। ठीक है। तो प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट को वी आर रिप्रेजेंटेड प्रेडिकेट इन द कैपिटल लेटर P। प्रेडिकेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर P से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, और इसका जो सब्जेक्ट होता है उसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, राम वेंट टू स्कूल, तो भाई स्कूल कौन जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है राम। तो राम क्या हो गया, इस मतलब कि इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया राम, और प्रेडिकेट क्या हो गया, बाकी जो बचे हुए सारे प्रेडिकेट हो गए। ठीक है। तो उस तरह से ये अब डिनोटेड बाय पी एक्स, तो पी से हम प्रेडिकेट को डिनोट कर देते, तो वेंट टू स्कूल मेरा प्रेडिकेट हो गया, और एक्स जो हो गया, एक्स से हम सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं तो वो मेरा राम है। ठीक है। इस तरह से हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को डिनोट करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि राधा डांसेस कथक। ठीक है। तो राधा जो है सब्जेक्ट है और डांसेस कथक जो है प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अगर हमें डिनोट करना हो पी एक्स के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू डांसेस कथक एंड मतलब कि एक्स इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू राधा। ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल लेता हूँ, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, तो वेंट टू स्कूल इज प्रेडिकेट एंड मोहन इज द राम, नेम, ही इज द सब्जेक्ट। ठीक है। मोहन इज सब्जेक्ट, नॉट राम, मोहन इज सब्जेक्ट, तो ही इज डिनोटेड बाय पी एक्स, तो पी इज द वेंट टू स्कूल एंड एक्स इज द मोहन। ठीक। तो इस तरह हम डिनोट करेंगे। अब हम क्वांटिफायर्स में आते हैं। क्वांटिफायर्स जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है। क्वांटिफायर, दोज विच क्वांटिफायर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करता है ये। ठीक है। तो यूनिवर्सल में होता है और एग्जिस्टेंशियल में होता है। यूनिवर्सल के अंदर क्या आता है, फॉर ऑल आता है, सभी के लिए आता है यूनिवर्सल में। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपोजिट ए, इसको हम अपोजिट ए यानी उल्टे ए का ए लिख के उल्टा ए बनाते हैं इसको, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ए ऑफ पी एक्स फॉर ऑल एक्स, यर पी एक्स इज द ट्रू स्टेटमेंट, एक्स जो है यहाँ सभी के लिए लगेगा, तो यहाँ पी एक्स जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जिस्टेंशियल के लिए, एग्जिस्टेंशियल को फॉर सम, कुछ के लिए हम लेते हैं, सब के लिए लेते हैं, कुछ के लिए लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है, उसको उल्टा ई से दिखाते हैं, ई का सिंबल जैसे ई लिखते हैं ना इस तरफ से लिखते हैं ऐसे करके, तो यहाँ इस तरफ से उल्टा ई बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे ई ऑफ पी एक्स फॉर सम एक्स, कुछ के लिए अगर बात करें तो उस समय मेरा पी एक्स जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मतलब समझाने की कोशिश करी है, पॉलिटिशियंस आर गुड। ठीक है। एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट है मेरा, पॉलिटिशियंस आर गुड। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉलिटिशियन गुड है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है सारे पॉलिटिशियन गुड हो, या हो सकता है कुछ ही गुड हो कुछ ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है एग्जाम्पल पी एस, इफ एक्स इज द पॉलिटिशियन एंड इट इज गुड। ठीक है। एक्स को हमने क्या माना कि पॉलिटिशियन है और वह क्या है, गुड है, तो ये इनकी क्वालिटी है, इनकी खासियत है कि वे कैसे हैं, वे गुड है, अच्छे हैं।
ठीक है, और एक्स कौन है, एक्स है पॉलिटिशियंस। तो फॉर यूनिवर्सल के लिए लिखा है ए इज द एक्स ऑफ पी एक्स फॉर ऑल, और फॉर एग्जिस्टेंशियल के लिए ई इज द पी एक्स फॉर सम, कुछ के लिए ही लिया। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगले में आते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है इंटीजर्स। इंटीजर्स इज आइदर ट्रू पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर जो वैल्यू होता है या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है। तो उस टाइप के इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसमें दो कंडीशन बनेगा आपका। ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है कि इसमें दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। दो कंडीशन कैसे बनेगा भाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि पहला स्टेटमेंट जैसे इंटीजर को हम आई एक्स से डिनोट कर देते हैं, एक्स इज एन इंटीजर। अगला वैल्यू पी एक्स लेते हैं कि एक्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट है, यानी इसको हम ये सभी के लिए बनेगा, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो सभी के लिए बनेगा। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स इम्प्लाइज पी एक्स, इस तरह डिनोट करेंगे फॉर टू स्टेटमेंट। एंड फॉर थ्री स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा कि पॉजिटिव को अलग दिखा दो, नेगेटिव को अलग दिखा दो। आई ऑफ एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ एक्स इंटीजर है, जहां पी एक्स जो है ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है और क्यू एक्स जो है ये मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स और इम्प्लाइज पी एक्स और क्यू एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ा हुआ है, इंटीजर्स इज आइदर इवन और ऑड। तो इसमें भी ये दो और तीन फॉर टू स्टेटमेंट और फॉर थ्री स्टेटमेंट दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। कैसे, इंटीजर्स x इज एन इंटीजर पहला लेंगे कि x आई एक्स इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर, और फॉर टू स्टेटमेंट बता रहा हूँ पी एक्स एक्स इज आइदर इवन और ऑड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स मतलब यूनिवर्सल ऑफ x इज इक्वल टू आई एक्स इम्प्लाइज पी एक्स फॉर ऑल, ठीक है। और फॉर थ्री स्टेटमेंट्स के लिए क्या करेंगे, आई एक्स इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इवन नंबर, इवन, और क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑड, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फॉर ये क्या याद है, यूनिवर्सल ऑफ एक्स, यूनिवर्सल ऑफ एक्स आई एक्स इक्वल टू पी एक्स और क्यू एक्स। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ब्लॉक 1 यूनिट 1 प्रीपोजिशनल कैलकुलस मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराया। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रीपोजिशनल कैलकुलस यहाँ पे आपको कंप्लीट मैंने करा दिया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।